गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे। चलिए, आइए आप सब लोग जुड़ जाइए हमारे साथ इस सेशन में। अब आज की जो है एक खास बात है कि आप सबने देखा होगा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनमें इतनी नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है कि वो पढ़ते पढ़ते अचानक से पता नहीं क्या होता है, क्या देखते हैं और वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अब इसके लिए कुछ महान विद्वानों ने कुछ लाइनें बताई हैं कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए कहना है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत होती है। आप सब लोग अपने मन में ऐसा ना सोचे कि हमारा पेपर नहीं निकलेगा। अगर आपके मन में एक बार ये बात बैठ जाती है तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। बात पढ़ाई से ही नहीं, किसी भी फील्ड की हो, अगर आप खुद को पॉजिटिव बनाए रखते हैं तो भगवान भी आपका साथ देते हैं और सकारात्मक चीजें आप देखते हैं। अगर आप एक बार नकारात्मक चीजों में पड़ जाएंगे तो आप हमेशा ही उन चीजों के बारे में सोचते रहेंगे और ये हमारा जो मन है वो हमें उन्हीं चीजों की ओर बढ़ावा देता है। जैसे कि आप सबने देखा होगा, आज जो एआई है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें आपने देखा अगर आप किसी एक गाने को सुनते हैं तो उससे रिलेटेड और भी खुलने लगते हैं, फिर आपने खोला, फिर आपने और सुनने लगते हैं। ऐसे ही हमारा मन है, एक बार अगर विचलित हो गया तो जो हमारे मन में विचार चल रहे हैं वो उनको और तेजी से बढ़ाने लगता है। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जो लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जो लंबे समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब उनका ये पीक पॉइंट चल रहा है, आप यहां से गिव अप ना करें। आप पढ़ाई को आगे करते रहें, मेरा वादा है आप सबकी नौकरी जरूर लगेगी। ठीक है ना? चलिए, आप सब लोग जुड़ जाइए हमारे साथ इस सेशन में और अपने दोस्तों को ये क्लास जरूर भेजें, है ना? चलिए, इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको देखने से ही पता पड़ रहा है, इस बैच का जो नाम है बाहुबली बैच। आप इसमें क्या है, आपने देखा मैथ्स के टॉप 20 एमसीक्यूज इसमें सॉल्व करवाए जाएंगे और इसमें आगामी जो एग्जाम है एनटीपीसी, ग्रुप डी, लोको पायलट और जितने भी आपके रेलवे के एग्जाम होते हैं उन सब के लिए आपको फायदेमंद होने वाले। ठीक है ना? चलिए, अब हम बात करते हैं। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो आपका जैसे ही हमारी क्लास चालू होती है, अब इसमें हम किसका सुमिरन करते हैं? तो आपको पता है, जो विघ्नहर्ता हैं जिनको हम सुमिरन करते हैं, तो आप सब लोग बोले वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। चलिए, आइए आज हम हमारे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका, कौन सा टॉपिक है? तो आप बताएंगे ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जिसको हम कहते हैं लाभ और हानि। तो आप सब लोग अपने साथ पेन कॉपी को लेकर बैठें और इसमें हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? लाभ हानि क्या होता है। सबने सुना है, जहां काम की बात होती है वहीं आप लोग ध्यान देते। इसलिए चलिए आइए हम समझते हैं इसको। जिसको हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि या प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए देखिए, हम बात करते हैं लाभ हानि क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि आज के समय में व्यक्ति बिना अपने फायदे के बात नहीं करता है, जहां उसका फायदा होता है तभी वो बात करता है। तो जो फायदा है वही आपका लाभ कहलाता है। यहां पर हमें कुछ जो वर्ड है उनको समझना है कि सबसे पहले हम किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं, क्या करते हैं? खरीदने जब जाते हैं तो उससे पूछा जाता है ये वस्तु कितने की है। कितने की है का मतलब क्या है? एक वर्ड हमारे सामने आता है सीपी, जिसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं विद्वानों? क्रय मूल्य कहा जाता है। फिर
अब जब सामने वाले ने उसको खरीदा है तो उसको क्रय मूल्य कहते हैं। अब मान लो कोई प्रोडक्ट जो है वो दिल्ली में बना है, तो जितने में वो बना है वो उसका क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य। अब सामने वाले आप लोग बासुदा के हो, तो आप लोगों को वो कितने में मिलेगा, तो वो सामने वाला कहता है क्रय मूल्य तो वस्तु का जो था वो सर 100 रुपए था। कितने में वस्तु बनी है, 100 रुपए में, लेकिन उसको वहां से यहां तक लाने में कुछ खर्च और किए गए, जिसमें माने 20 रुपए उसके भाड़ा चार्ज लग गया। अब उसका जो लगेगा, ये टोटल जो है 120 रुपए हुए हैं, इसको हम बोलते हैं लागत मूल्य। क्या बोलते हैं विद्वानों, इसको हम लागत मूल्य कहते हैं। इतना क्लियर है, इसको क्या कहा जाएगा, आपका लागत मूल्य कहा जाता है। अब यही लागत मूल्य पर सामने वाला अपना लाभ निश्चित करता है। अब लाभ निश्चित कैसे करेगा, तो आपको याद रखना है, अब वो बेचने के पर्पज से अगर उसने इसको खरीदा है तो वो कहलाएगा इसका एसपी, यानी जिसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, या उसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य। और अगर मान लो उसने इसको 140 रुपए में बेचा, तो उसमें भैया इधर से इधर तक का अंतर कितना हो जाता है, 20 रुपए बढ़कर आया है, यानी ये जो 20 रुपए है वो उसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इतना लिख लीजिए आप इसको। तो चलिए देखिए, अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे इसको। तो आपको याद रखना है विद्वानों कि अगर हम बताएं, हमको बताना है लाभ होता है, तो लाभ क्या कहोगे आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देना। विक्रय मूल्य में से क्या करना है आपको, माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। और ज्यादातर आपको पता है जो क्रय मूल्य दिया होता है, उस जो हमें व्यापारी बताता है वो एक्चुअल प्राइस कभी नहीं बताता, वो दुकानदार हमेशा हमें लागत मूल्य बताता है। क्या बताता है विद्वानों, लागत मूल्य, यानी दुकानदार जब जब कीमत बताएगा आपको कितने में खरीदी है तो 120 रुपए ही बताएगा वो, और बाकी उस पर लाभ जोड़ के आपको विक्रय मूल्य बता देता है। क्लियर है, तो लाभ बराबर क्या होगा आपका, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब यही अगर हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति उसका किसी वस्तु का सीपी जो है यानी क्रय मूल्य 100 रुपए है, और उसका जो एसपी दिया हुआ है वो है आपका यानी विक्रय मूल्य वो है 80 रुपए। तो देखो भाई, अगर 100 रुपए का सामान खरीद कर उसको 80 रुपए में बेच रहा है, तो आपने देखा उसको क्या हुआ, 20 रुपए कम में बेचा। तो 20 रुपए कम में जो बेचा है विद्वानों, वो उसकी क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। यानी आप कहोगे हानि बराबर क्या होगा, तो हानि बराबर होगा आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है ना। अब यही अगर हम बात करें प्रतिशत की, कि अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है तो देखो विद्वानों, जब जब लाभ निकाला जाएगा तो ये हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। और ऐसे ही अगर हम बात करें हानि की, तो हानि भी कैसे निकालेंगे हम, तो हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि बटे क्रय मूल्य इंटू क्या हो जाएगा आपका 100। इतना आपको जो है बेसिक चीजें बताई गई हैं, इनको आपको याद रखना है। अब जो है हमारा बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आने वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है विद्वानों। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसको सॉल्व करें।
चलिए देखिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, आपके मन में विचार आ रहा होगा, आप ध्यान से पढ़ो। अभी हाल आपको एक फॉर्मूला बताया गया है विद्वानों, उसमें क्या कहा गया था आपसे? तो आपको बताया गया है कि देखिए क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4। तो यानी जो है आपको सीपी दिया हुआ है 5 और एसपी दिया हुआ है कितना, 4। तो पूछ रहा है हानि प्रतिशत बताओ। तो अभियाल बताया था भैया, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था? तो आप बता दो कि सर आपने बताया था हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। यही बताया था कि नहीं बताया था? अरे बोलो हाँ या ना, यही था ना? अब देखो, आप कहोगे सर हानि तो पता ही नहीं है, आपको हानि का फॉर्मूला बताया था। ये पहला बेसिक से बता रहे इसलिए टाइम भी लगता है ना। तो आपने कहा सर हानि हुई थी, क्रय मूल्य है 5 रुपए का, हानि का फॉर्मूला क्या है, सीपी माइनस एसपी, है ना। क्रय मूल्य कितना है आपका 5, विक्रय मूल्य 4, यानी हानि निकल के आई आप कितनी, 1 रुपए। तो आप लिख सकते हो विद्वानों, हानि प्रतिशत बराबर, तो हानि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1/5 इंटू कितने हो जाएंगे, 100। तो आपका आंसर आ जाएगा विद्वानों 20%। कितना आंसर आएगा आपका, 20% आपका आंसर हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। अब सर इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं? तो आपको जल्दी करने का तरीका बताते हैं। जब जब इनका अनुपात दिया हो तो इधर ही निकाल लो। 5 में से 4 गए, 1 बचा, क्रय मूल्य है 5 इंटू 100। ऐसे आप सॉल्व कर दोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 20%। क्लियर है? मजा आ रहा है ना? मजे के साथ पढ़ते रहिए, है ना। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको पता है इसका आंसर भी आपका फर्स्ट ऑप्शन था, है ना। चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आ गया है, ध्यान से पढ़ें, समझें और आंसर करें। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/8 गुना है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ध्यान से पढ़ो, समझो और आंसर देने की कोशिश जरूर करें। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, जब प्यासे के पास चलकर समंदर खुद आएगा। आपको हौसला बनाए रखना है और ध्यान से सवालों को सॉल्व करते रहना है, क्योंकि भर्ती आती जाती रहती हैं। आपकी तैयारी अगर हो जाएगी तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। आप देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना है भैया, 5/8 गुना है। तो लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो इधर देखो आपको तरीका बताते हैं। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/8 गुना है, तो देखो आपने लिखा एसपी, जो है सीपी। एक क्वेश्चन और आपको बताते, क्वेश्चन पकड़ना कैसे है। आपको दिया है ना लाभ, क्या दिया है, लाभ दिया है, तो विक्रय मूल्य ज्यादा ही होगा विद्वानों। जो याद रखो, लाभ होगा तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, हानि होगी तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा। अब आपको इधर घबराने की जरूरत ही नहीं है। देखो एक लाइन में सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब लाभ प्रतिशत कितना है, अंतर कितने का चल रहा है, 3 का। तो आपने कहा 3 ज्यादा है, 3 ही ज्यादा है ना दोनों में अंतर। अरे बोलो हाँ या ना, 3 का अंतर है। अब क्रय मूल्य कितना है, 5 इंटू कितने हो जाएंगे, 100। तो 5 से काट देंगे आप, 5 दूनी 10, आंसर हो जाएगा आपका 20 दिया 60%। कितना आंसर होगा विद्वानों, 60% आपका आंसर होगा। क्लियर है? आपको एक लाइन में ही आंसर बता दिया। ऐसे ही सवालों को सॉल्व करना है। अब देखो एक बार और आपका आंसर क्लियर कर देते हैं, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर सही है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आंसर क्वेश्चन आ गया है, ध्यान से पढ़ें, समझदारी से पढ़ें, आंसर जरूर दें कमेंट करके आप लोग। चलिए देखिए,
अब क्वेश्चन में कहा गया कि यदि एक दुकानदार 250 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है और 10 रुपए प्रति 50 ग्राम की दर से उसे बेच देता है तो उसे क्या हुआ होगा? फर्स्ट ऑप्शन 25% की हानि, 25% का लाभ, 20% लाभ, 20% की हानि। यह आपका दिया हुआ है, तो जल्दी से बताओ। तो देखो, आपको एक बात बताएं, जब जब ऐसा सवाल आए तो उसे करना कैसे है, क्लियर है? अब देखो कैसे करते हैं। अब उन्होंने दिया है 250 रुपए प्रति किलोग्राम। कितना दिया है? 250 रुपए प्रति किलोग्राम की बात चल रही है, लेकिन यहां वो बता रहा है 10 रुपए प्रति 50 ग्राम की दर से बेचता है। विक्रय मूल्य की बात चल रही है विद्वानों, यानी सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, कितने रुपए किलोग्राम चल रहा है। तो आप कहोगे सर 10 रुपए में प्रति 50 ग्राम खरीदता है। समझो, इधर 10 रुपए में प्रति 50 ग्राम खरीदता है। और अगर हम बात करें 1 किलो की, तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? आप कहोगे सर 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। इसको आप सॉल्व कर दोगे तो 50 दूनी 100, यानी ये हो जाएगा 200 रुपए प्रति किलोग्राम। आप बताओ उसे क्या हुआ होगा? खरीदा कितने में था विद्वानों? 250 रुपए प्रति किलोग्राम। और बेच कितने में देता है? बेचा कितने में है? तो 200 रुपए प्रति किलोग्राम। लाभ हुआ होगा कि हानि? जल्दी से बताओ, लाभ हुआ होगा कि हानि हुई होगी उसको? तो आप कह दोगे सर उसे हानि ही होगी। अब हम कहेंगे तो हानि अगर हमें निकालना है तो हानि कितने की हुई? तो आपने कहा सर 250 रुपए में खरीदा था और 200 में बेच दिया, यानी सर उसे 50 रुपए की हानि हुई है। कितने की हानि हो रही है? 50 रुपए की। लेकिन इतना याद रखो, केवल आपसे हानि नहीं पूछी गई है, आपसे पूछा गया प्रतिशत हानि। तो आप कह दोगे सर हानि प्रतिशत बतानी है, तो आप बता दीजिए 50 रुपए की हानि होती है कितने पर? 250 पर। प्रतिशत है इसलिए 100 लिख दिए। यहां तक कोई दिक्कत? अब आप काट दोगे, है ना, 5 25, 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 20% की हानि होगी विद्वानों। ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन सही होगा। कितने की हानि हो जाएगी? 20% की हानि होगी। जे आपको याद रखना। समझ में आया? अरे बोलो यस या नो। चलिए अब हम बात करते हैं आपके आंसर की। तो एक बार आंसर क्लियर कर दीजिए, डी ऑप्शन आपका पूर्णतः सही आंसर। क्लियर है विद्वानों? चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी कमेंट करके आप लोग आंसर दीजिए, क्या आपका आंसर होगा? तो देखिए क्वेश्चन है, एक बार पढ़ें क्वेश्चन को ध्यान से, कि किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से 45.45 रुपए प्राप्त होते हैं, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? यह आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यानी आपसे हानि प्रतिशत देकर आपसे क्रय मूल्य पूछा गया, कितने की होगी वस्तु आपको, यह आपको बताना है। इतना क्लियर है या नहीं? अरे बोलो यस या नो। चलो अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचने से इतने रुपए प्राप्त हो रहे हैं। आपको पता है कि वस्तु कितने की है? बताओ, आपको पता है? नहीं है ना, हमें भी पता नहीं है। तो आप बताओगे ये वस्तु कितने की है? आप कहोगे सर x रुपए की वस्तु थी। कितने की थी विद्वानों? x रुपए की वस्तु थी। आपने उसे कितने % हानि पर बेचा है? 10%। तो याद रखिए, जब जब हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत होगा तो 100 में से प्लस माइनस होगा। आप कहोगे सर लाभ होगा, तो आप कहोगे लाभ प्रतिशत अगर हो रहा दिया है तो आप कह देना सर 100 में प्लस होके आएगा, और अगर हानि प्रतिशत दी है तो 100 में से माइनस होके आएगी। इतना आपको याद रखना है। अब यहां क्या हुआ है? हानि प्रतिशत हुई है ना, आप कह दो ठीक है सर 10% हानि है, तो आपने कह दिया 90/100। कितने मिल रहे हैं रुपए उसको? 45.45। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 काट दी, ये उस साइड चले जाएंगे आपके,
तो 45.45 इंटू 10 बटे में कितने हो जाएंगे 9। अब भाग दे दो आप, 9 पन्ने 45। अब देखो 4 में भाग नहीं जाता है, 9 पन्ने 45। यह आपका आएगा, 10 से भाग दे दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा विद्वानों 50.5। ऑप्शन में है क्या, बताओ ऑप्शन में है क्या? आप कहोगे सर सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा विद्वानों? सी ऑप्शन आपका सही होगा, इतना आपको याद रखना है। चलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें आंसर की तो आपका आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है महान विद्वानों, जल्दी से पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने से 510 रुपए प्राप्त होते हैं। तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाएगा? क्या कहा गया आपसे? किसी रेडियो को 25% की हानि पर बेचने पर 510 रुपए प्राप्त होते हैं। अगर उसे 25% लाभ पर बेचा जाए तो उसे कितने में बेचना चाहिए? उसका विक्रय मूल्य पूछा गया आपसे, इतना आपको याद रखना है। तो देखिए आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उनके बारे में हम समझते हैं। तो देखो विद्वानों 25, देखिए जब ऐसे सवाल आए ना आपको, एक बार लाभ दिया हो, समझ लीजिए लाभ हो हानि हो तो दोनों के बीच में प्लस हो जाएगा, और अगर हानि है और हानि है, हानि प्रतिशत दिया है तो माइनस होगा, और लाभ दिया है और लाभ दिया है तो भी माइनस होगा। क्लियर है विद्वानों? अब यहां देखिए 25% हानि 25% लाभ, तो आपने कहा सर बहुत खुशी की बात है, आया ना, इन दोनों को आपने जोड़ दिया और कितना रुपए मिल रहा है 510। तो आपने कहा 25 25 50% की वैल्यू है कितनी आपकी 510। तो आपसे कितना पूछा गया है? दोनों को आपने जोड़ दिया है 25%। क्या पूछा उसने? 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा? तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपका 510 इंटू 100 बटे 50, 1020 नहीं, 1 मिनट रुकिए। ऐसे जो सवाल आ जाए आपको तो करना क्या है आपको? तो आपने कहा किसी वस्तु को x रुपए की वस्तु है 25% की हानि पर बेचने से, यानी 75 पर बेचने से उसको कितने मिलते हैं 510। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते 25 75 25 चौके 100। x पहले आपने उसका सीपी निकाल लिया यानी क्रय मूल्य, तो 510 इंटू 4 बटे 3, 3 से काट दिया आपने 17 बार जाएगा, 17 तिया 51, ये 0 170, x बराबर 17 चौके 68, 680 हो गया। अब इसको आपको कितने लाभ कमाना है 25%, तो 25% का हमें विद्वानों लाभ कमाना है। तो आप लाभ कमाओगे तो इसको ऐसे लिख दीजिए 680 प्लस 125 बटे 100। तो आपने कहा 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, 4 से काट दिया आपने, 4 एकम 4, 4 7 28, इनको कर दीजिए 17 85, 850 है क्या? आपका ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इतना आपको याद रखना है विद्वानों। क्लियर है? ऐसे भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको जल्दी से ये बेसिक तरीका समझ लीजिए एक बार, और फिर हम इसका एक और शॉर्ट तरीका ही बताएंगे आपको। करना क्या है, आपने लिखा कि पहले उसने हानि दी है 25% हानि, वस्तु का मूल्य पता नहीं था, x रुपए की वस्तु थी, 25% हानि मतलब 75 बटे 100 कितने पड़ी हमें 510 में। इसका हमने क्रय मूल्य निकाला तो ये 610 80 हो गया। अब इसको 25% लाभ पर बेचना है
तो क्या कर देंगे हम भैया, 680 में 125/100 करते हैं। इतना क्लियर है या नहीं? जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका एक तरीका और समझ लीजिए आप, इन्हें करना कैसे, अगर ऐसे सवाल आते तो आप ऐसे लिख लीजिए, 25% की हानि हो रही है ना, क्या हो रही है आपको, हानि। तो आपने लिखा 75 इंटू कितना है आपका 510। अब वो पूछ रहा है कितने में बेचा जाए, एक्स में बेचा जाए, जिससे कि 25% का क्या हो जाए विद्वान, आपको लाभ हो जाना चाहिए। ऐसे आप लिख सकते हैं। अरे बोलो हाँ या ना, ऐसे लिख लीजिए और सॉल्व कर दीजिए उसको। करो सॉल्व, जल्दी से सॉल्व कीजिए आप लोग। अब देखो, ऐसे लिख लीजिए 125 इंटू एक्स। अब इन दोनों का आपस में गुणा होता है और इससे भाग दे देते हैं, इतना सा आपको करना होता है। तो देखिए 510 वही आपकी सेम इक्वेशन आ गई है, बटे में कितने हो जाएंगे 75, बराबर में x हो जाएगा 25 तिया 75, 25 पंचे 125, 3 से काट दिया आपने, 3 से ये कटेगा आपको कितनी बार, 17 बार, 17×5 = 850 आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विद्वान, देखिए आंसर भी आपका बी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़ें और आंसर दें। अब जल्दी से आंसर आना चाहिए आपका, करो जल्दी से आप क्वेश्चन। तो देखिए इस सवाल भी उसी के जैसा है, आप सबका आंसर आ गया होगा। आप जल्दी से करना कैसे है, तो आप सबको पता है कि जब ये दिया है 730% की हानि, तो आप ऐसे लिख लो 30% की हानि मतलब 70 इंटू आपने कहा कितना दिया है आपको 700, बराबर लाभ कितना कमाना है 30%, यानी 130 इंटू में कर दो आप x। बस सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे लिख लो आप 700 इंटू 130 बटे में सर हमने 70 लिख दिए, आप x की वैल्यू हमें निकालनी है। 0 से 0 काट दी, 7 से 7 काट दीजिए, 2 × 10, यानी आपका आंसर हो जाएगा विद्वान 1300। यहां तक कोई दिक्कत हो गया ना? जल्दी से क्वेश्चन तो समझो, समझना है हमें क्वेश्चन, रटना नहीं है। क्या नहीं करना है, रटना नहीं है, आपको क्वेश्चनों को जल्दी से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, देखो तो इसका आंसर भी आपको पता पड़ गया। तो देखो विद्वानों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, जल्दी से आंसर दें, 1 मिनट से भी कम लगे, 30 सेकंड में आंसर दीजिए आप लोग। आपको 30 सेकंड में ही आंसर देना है। तो चलो देखो, आप एक साइकिल 28 से 50 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यह आपसे पूछा गया। जल्दी से आंसर दो विद्वानों। तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, अब यार बता दे रहे हैं क्या करोगे आप लोग। आप कहोगे सर 28 से 50 का था, लाभ कमाया था हमने 14%, तो 114 हो गए। अब रखना है 8%, तो आपने कहा सर x रुपए की थी, ये 8 रुपए लाभ कमाना। अब आप कहोगे सर सॉल्व करें, करो विद्वानों सॉल्व। तो आप कहोगे 2850 इंटू 108 बटे में कितने हो जाएंगे आपके 114, बराबर x की वैल्यू। आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो आप इसको सॉल्व करें विद्वानों, जल्दी से भाग दो। तो देखिए आप इसको जब काटेंगे तो आप कितने से काट देंगे, आप इसको 2 से ही काट दीजिए। 2×5 = 10,
दो सत्ते 14। और अगर हम बात करें, इसको काट दीजिए आप, दो पंचे 10, दो चौको 8। अब 57 से काट दीजिए आप इसको, 7 पन्ने 35, यानी जी आपका कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। अब इसमें जीरो, तो x आपने कहा 0, 5 चौके 20, पावर में कितनी हो गई 2, पचम 25, 26 27, 2700 आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है विद्वानों? चलिए अब आप इसका आंसर भी देख लीजिए, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, जल्दी से पढ़ें, समझें और आंसर दें। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 210 रुपए अधिक मिलते हैं, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है। अब वही टेक्निक काम में आएगी जो आपको बताया था, लाभ और हानि होगी तो प्लस होगा, हानि हानि होगी तो माइनस होगा, और लाभ लाभ होगा तो माइनस होगा। जल्दी से कीजिए आप लोग, कम से कम 20 सेकंड में आंसर बताना है आपको। अब आपने कहा 10% हानि 20% लाभ, आप जोड़ दो, आप 20% की 10% की हानि सर 20% का लाभ, जिससे हमें दोनों पर मिल रहे हैं, कितने मिल गए आपको, 210 मिल गए हैं। इन दोनों को जोड़ दिया, 30% बराबर सर 210 होते हैं, तो आप हमें बता दीजिए सर आराम से 100% की वैल्यू। तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है विद्वानों, 100% ही होता है। ये 30 हो गए, ऊपर कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, ये 30 7 21, तो आप कहोगे आपका आंसर हो जाएगा विद्वानों 700। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 700 आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। कौन सा आंसर आ जाएगा विद्वानों, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, समझें, आंसर देख लीजिए एक बार, बी ऑप्शन ही था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ध्यान से करें, समझें और आंसर दें। देखते हैं कौन कौन जल्दी से आंसर दे पाता है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन में दिया है किसी वस्तु को 15% तथा 10% के लाभों से बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर कितना दिया है, 10 रुपए है। तो बताइए क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको बताया था विद्वानों अभी हाल कि जब लाभ लाभ दिए हो तो माइनस होंगे, इधर 15% माइनस 10% का अंतर दिया है आपको 10, तो आपने कहा 5% बराबर है 10, तो आपको निकालना है कितना, 100% निकालना है विद्वानों। तो आप निकाल दीजिए, घबराइए मत, हम आपके साथ हैं, है ना। 5 दूनी 10, तो आपका विद्वान 200 आंसर हो जाना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितना आंसर हो जाना चाहिए आपका, 200 आंसर सही होगा। क्लियर है? जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करते जाइए, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। आंसर देख लीजिए एक बार। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, जल्दी से करें। तो देखो अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, शबनम ने एक घड़ी 15% हानि पर बेची, यदि वह इसे 102 रुपए अधिक में बेचती तो उसे 10% का लाभ होता। तो बताओ घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। इसका बताना है आपको, घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। तो देखो 15% हानि पर बेची है, ठीक है। अब उसे लाभ कितना कमाना है, 10%, बराबर कितने हो रहे हैं आपके 102 रुपए। तो आपने कहा जे हो गए हैं आपके 25%, 25% बराबर है 102 के। आपको निकालना है विद्वानों 100%, तो आप निकाल दीजिए 102 इंटू 100 बटे में कितने हो जाएंगे 25, तो 25 चौके 100, तो आपने कह दिया
4 दूनी 8, ये हो जाएंगे आपके 408। क्या ऑप्शन में है? बताओ क्या ऑप्शन में है? आप कहोगे सर बिल्कुल है। आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्या आंसर हो जाएगा विद्वानों? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सब लोग तैयार रहें, एक बार और आंसर देखें इसका। क्या आंसर था? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, घबराना नहीं है हमें, जल्दी से आंसर देना है। तो जल्दी से दो आंसर। ये क्वेश्चन आ गया है, कौन कितने जल्दी आंसर दे पाता है? जल्दी करें जल्दी। क्वेश्चन है कि अनिरुद्ध ने एक साइकिल 8% के लाभ से बेची। यदि उसे 75 रुपए अधिक में बेचा होता तो 14% का लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य क्या था? जल्दी से बताएं। तो वही तरीका है आपका, 8% लाभ पर बेची है, अगर 14% लाभ पर बेचता, 8 में से 14, सॉरी 14 में से 8 माइनस किया आपने, परसेंट है, बराबर कितने मिल रहे हैं? 75 रुपए मिल रहे हैं विद्वान को। तो ये हो गए आपके 6%। 6% बराबर 75 है। आपको 100% निकालना था विद्वानों, तो आपने निकाल लिया होगा। 75, सॉरी 75 इंटू 100 बटे में कितने हो जाएंगे? 6। सॉल्व करो। 3 दूनी 6 होते हैं मेरे हिसाब से तो, और इधर आपने कर दिया इसको, तो ये 25 बार जाएगा, और 2 से काट दिया तो ये 50 बार जाएगा। ठीक है विद्वानों, तो आपको पता है 50 इसका इंटू होगा तो जो हो जाएगा आपको 1250। ऑप्शन में है बी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आप आंसर देख लो आप। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ लो, काय घबरा रहा है, जल्दी से पढ़ो। क्वेश्चन है कि विकास ने 12,000 रुपए का सामान खरीदा, उसे दुकान तक लाने में 2,000 रुपए अतिरिक्त खर्च पड़ा। यदि कुल सामानों की संख्या 700 रुपए है और उसे विकास ने 23 रुपए प्रति सामान की दर से बेच दिया, तो उसे कितना लाभ हुआ होगा? ये आपको बताना है। समझो, पढ़ो और आंसर दो। तो देखिए ऐसे सवालों को करना कैसे है, आपको अभी हाल एक तरीका बताया था। वस्तु का क्रय मूल्य तो कितना है आपका? 12,000 रुपए, और जबकि उसे लाने तक लागत 2,000 खर्च और कर देता है, यानी उसकी जो लागत मूल्य है वो कितनी हो जाएगी आपकी? तो आप कहोगे 12,000 में सर हम 2,000 और जोड़ देंगे, तो आपका हो जाएगा जी 14,000। कितने में खरीदा है? 14,000 का पड़ा है उसे, और टोटल 700 सामान है। पहले विक्रय मूल्य निकालने विद्वानों, तो आपने कहा 700 इंटू 23, तो आपने कहा 0, ये 0 हो गई आपकी। 7 या 21, पावर में 2 हो गए हैं। 7 दूनी 14, 15 16, 16,100 रुपए, ये तो उसका विक्रय मूल्य। अब लाभ कितना हो रहा है जी हमें निकालना है। देखो इधर 14,000 का पड़ा था, 16,100 में बेच दिया। आपको पता पड़ रहा होगा ये 2,100 रुपए का उसको क्या हो गया? लाभ हो गया। क्योंकि यही बताया था, विक्रय मूल्य में से लागत मूल्य को माइनस कर दीजिए, आपको पता पड़ जाएगा लाभ। इसलिए ऑप्शन है क्या? ऑप्शन सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगर आपको मान लो हम पे विश्वास नहीं है, ये आंसर भी देख लो आप, डी ऑप्शन होगा कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो आप, जल्दी से पढ़ो, आंसर दो।
क्वेश्चन में है, किसी आदमी ने 20 दर्जन अंडे 720 रुपए में खरीदे और वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। ये उसने कहा है भैया, अब तुम बता दो कैसे होगा, जल्दी से करो। तो देखो ऐसे सवाल जब जब आपको आते हैं तो उसने कहा है कि 720 अंडे हैं, पहले क्रय मूल्य तो निकाल लें प्रति अंडे की कीमत। 720 अंडे जो है वो 720 रुपए में कितने खरीदता है, 20 दर्जन खरीदता है, और 20 दर्जन में एक दर्जन में आते हैं 12 अंडे। तो आपने इसको सॉल्व किया तो करो, 12 छिंग 72 और 20 तिया 60, यानी 3 रुपए पर अंडे की कीमत है कितनी, 3 रुपए, यानी एक अंडे की कीमत कितनी है, 3 रुपए। अब भाई भैया लाभ कमाना है 20%, तो कमवा दो 20% लाभ। तो आपने कहा बिल्कुल सर, 0 से 0 काट दीजिए आप, 12 या 36, एक अंक बाद दशमलव है, 0 लगा दो, 3.6 रुपए प्रति अंडे की दर से बेचेगा, यानी 3.60। तो भैया लाला कितना लाभ हो जाएगा, 20% का लाभ हो, कितना लाभ हो जाएगा, 20% का लाभ होगा उसे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर देख लो पहले, तुम्हें विश्वास कम हो हम पे। पढ़ो सवाल। 4 दर्जन अंडों की कीमत 10 रुपए है, इन 4 दर्जन अंडों में 6 अंडे टूट गए, शेष अंडों को उसने 50 पैसे प्रत्येक के हिसाब से बेचा, तो लाभ बताओ। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, जल्दी से बताएं क्या होगा लाभ प्रतिशत। तो विद्वानों उसने कहा 4 दर्जन अंडे खरीदता है कितने रुपए में, 4 दर्जन अंडों की कीमत है 10 रुपए। कितनी कीमत है, 10 रुपए। अब 4 दर्जन पहले एक चीज और समझो आप, कितने अंडे खराब हुए हैं, 6 अंडे फूट गए पहले, लेकिन निकालना तो पड़ेगा ना पूरा, एक अंडे की कीमत कितनी की पड़ी थी उसको। तो आपने कहा बिल्कुल सर, सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व किया आपने, 5 दो पंच नहीं सॉरी 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 12 दूनी 24। इसको एक तरीका दूसरा भी है, दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। कैसे, तो पहले आप देख ली टोटल कितने अंडे हो रहे हैं हमारे पास। तो आपने कहा 4 दर्जन है, एक दर्जन में कितने आते हैं 12, 12 चौके 48, है ना। खराब कितने हो गए आपके, तो आपका सर खराब हो गए हैं 6 अंडे, तो शेष कितने बचे हैं, तो आप कहोगे 42। अभी हमारे पास कितने अंडे हैं, 42 अंडे बचे हुए हैं विद्वानों, ठीक है ना। और वो कितने की दर से बेचता है, 50 पैसे प्रति अंडे की दर से बेचता है। तो देखो 42 अंडों को 50 रुपए पैसे की दर से बेचता है, तो इनकी कीमत आती 21 रुपए। कितने में बेच दिए, 21 में। खरीदे कितने में थे, 10 रुपए में। तो लाभ हम बताएं कि तुम बताओ, जब बताओ। आप कह दो कि सर 21 रुपए में बेचे हैं, 10 रुपए में खरीदे थे, तो मेरे हिसाब से तो सर 11% का उसको लाभ होगा। कितने का लाभ हो जाएगा, 11। ऑप्शन में है क्या, तो ए ऑप्शन आपका सही है। ऐसे सवालों को समझना है, फिर आपको उनको आंसर देना है। आंसर देख लो भैया, 11। अब 11 देखो, सॉरी एक मिनट, 110% वही होता है, यानी अगर हम 100 में जोड़ देंगे उसको, तो आपको परसेंट सॉरी प्रतिशत पूछा था उसने। एक मिनट और देख लीजिए आप, हमारा जो आंसर आया था कितना, 11%, 11 रुपए आया था। 11 रुपए जो है 10 पे कमाया गया था लाभ,
तो इससे निकाल दो प्रतिशत लाभ, घबरा काहे को रहे हो, आंसर तो वही आएगा 110। क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। एक फल विक्रेता 600 रुपए में 240 सेब खरीदता है, उनमें से कुछ सेब खराब हो गए और फेंक दिए जाते हैं। वह प्रति 3.50 रुपए के हिसाब से शेष सेब को बेचता है और 198 रुपए का लाभ कमाता है। तो फेंके गए सेबों का प्रतिशत क्या था, यह आपको बताना है। तो देखो क्या कर रहे हैं, ऐसे सवाल जो आते कुछ क्वेश्चन रखता है लेंदी टाइप के, जो आपको थोड़ा सा डिसमिस कर सकते हैं। उसने कहा एक फल विक्रेता 600 रुपए में, तो देखो आपको पता है सीपी कितना है 600, सेबों की संख्या कितनी है, तो आपने कहा 240। अब खराब हो गए, कितने खराब हैं, 2 4 10 8 10, तुम्हें पता है नहीं है, तो आप कहोगे सर खराब जो सेब हुए हैं वो हो गए एक्स। ठीक है विद्वानों, अब उन्हें ही बेचेगा ना जो साबत बचे हैं, तो आप लिख लीजिए भैया, इसको ऐसे लिखोगे आप, आपके पास शेष कितने सेब बचे हैं, तो शेष निकालना पड़ेगा। तो शेष लिख दोगे आप सर 240 में से माइनस कर दो एक्स, तो आपके क्या आ जाएगा, शेष सेब पता पड़ जाएंगे। इनको ही बेचना है उसको, और लाभ कमाना है कितने का, 198 रुपए का उसको लाभ कमाना है विद्वान को। कमा भैया लाभ, फिर अपन देखते हैं इसको, लाभ भी होगा बेचारे को। देखो अब क्या करना है, विक्रय मूल्य निकालते हैं अपन। अब विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, प्रति सेब को किस दर से बेचता है, तो उसने कहा 240 माइनस एक्स जो सेब थे उसको 3.50 पैसे की दर से बेचता है। ठीक है विद्वानों, तो आपने इसको सॉल्व किया, करो मल्टीप्लाई करिए कीजिए इसका, तो जो माइनस में तो आएंगे आपके कितने 3.50x, और इधर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो जे हो जाएगा विद्वानों आपका कितना हो जाएगा, तो जे हो जाएंगे आपके 840। ठीक है ना। अब और क्या कहा है उसने, अब इसको आप जब इक्वेशन बना के लिखोगे तो आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, लाभ निकालना है, कितने पर निकालना है, तो हुआ क्या है वो देखिए आप। आपने कहा कि लाभ, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, लाभ कितने का हुआ है आपको 198, विक्रय मूल्य कितना दिया है 840 माइनस 3.50 एक्स। ठीक है, इधर क्रय मूल्य कितना दिया आपका 600 रुपये, ऐसे ही सॉल्व करें ना। अब आपने कहा 840 में से 600 माइनस कीजिए, तो आप कहोगे सर ये 198 इज इक्वल टू 840 में से 600 माइनस किए हमने, तो ये बचेंगे आपके 240, और 240 माइनस के 3.5x, ये इधर ले आए आप, वो उधर ले जाओ, तो 3.5x बराबर 240 में से 198 माइनस कर दिए, तो 3.5x बराबर हो गए आपके पास 42। अब इधर का पॉइंट हटा के विद्यमान में तो 0 बढ़ा दो, 7 पन्ने 35 हुए, 7 छींक 42 हुए, फिर 5 से काट दिया आपने तो 12 पंच 60 हुए, तो x बराबर कितना आ गया आपका, एक मिनट, 5 से काटा आपने तो 5 एकम 5, और कितने बच गए आपके, 1 5 दूनी 10, 12, x का मान कितना आया है आपका 12। कितने जो है सेब खराब हुए थे 12, कितने सेब खराब हुए हैं 12,
लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, प्रतिशत में पूछा है कितने सेब खराब हुए हैं, तो आप प्रतिशत निकाल दो। तो प्रतिशत खराब सेब, तो आपने कहा 12 टोटल है, यानी 12 सेब खराब होते हैं, टोटल सेब कितने थे 240, इंटू कितना हो जाएगा 100, जीरो से जीरो काट दी, 12 दूनी 24, 2 से काट दिया 5%, कितना आएगा आपका सी ऑप्शन सही होगा, यानी 5% जो सेब थे वो खराब हो गए। ये समझ में आया। देखिए कुछ क्वेश्चन आते हैं लेंदी, लेकिन आप उनको जब लास्ट में करते तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना, इतना लेंदी भी नहीं है क्वेश्चन। चलो इसका आंसर देख लीजिए, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ध्यान से पढ़ें। राघव ने 20 लीटर दूध 15 रुपए प्रति लीटर की दर से तथा 12 रुपए प्रति लीटर की दर से 60 लीटर दूध खरीदा। ठीक है भैया, आगे देखो, दोनों को 30 लीटर पानी में मिला दिया, फिर उसे लगभग किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ होना चाहिए। ऐसा सवाल है, ध्यान से पढ़ें, समझें और आंसर दें। तो देखो आप क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे, पहले कुल दूध की मात्रा पता करते हैं, कुल कितना दूध खरीदा था उसने। तो कुल दूध खरीदा था भैया ने 20 लीटर जे खरीदा है, और 60 लीटर वो खरीदा है। 20 + 60 बराबर हो जाए 80 लीटर। कितने लीटर खरीदा है 80। अब कीमत पता कर लेते हैं। तो आपने कहा भैया ने 20 लीटर खरीदा है कितने रुपए में, 15 रुपए के रेट से, और 60 लीटर खरीदा है कितने से, 12 से। तो आप लोग सॉल्व कर देंगे, 15 दूनी 30, 300 जे हो गए हैं, 12 72 720 जे हो गए हैं, तो जे हो गए हैं भैया 1020 रुपए में उसने खरीदा है। अब भैया को क्या करना है, लाभ कमाना है 20%। तो आपने कहा लाभ प्रतिशत निकाल लो भैया, लाभ कमाना है 20%, तो आपको दिया हुआ है 1020 पर कितने 20%, ये 2 जीरो काट दिए आपने, 12 दूनी 24 हुए, और 12 एकम 12, 1224 रुपए प्रति लीटर, यानी प्रति लीटर हमें निकालनी है कीमत। तो प्रति लीटर निकाल दीजिए 1224/80। ठीक है विद्वानों, अब इसको सॉल्व कीजिए आप, 12 से काट दें, 12 × 5 = 60, 12 आप इसको काट दीजिए, 4 से काट दो, है ना, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 0 4 × 24, फिर इसको काट दिया आपने 2 से, तो ये 10 बार जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 0 2 3 6, इससे आएगा तो जी आ जाएगा आपका 10 एकम 10, फिर 3 में भाग नहीं जाएगा आपका, तो 0 लगा दिया, 30 हो गया आपके, तो ये हो जाएगा आपका 10 10 दूनी 20। एक सेकेंड रुको, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है। अभी हमने इसमें पानी नहीं मिलाया विद्वानों, पानी भी तो मिलाना है 30 लीटर, तो टोटल मात्रा हो जाएगी उसकी, में 30 और मिला देंगे पानी, तो पानी हो जाएगा तो 1024 × 110, है ना। अब आप इसमें भाग दे देंगे, तो 11 से भाग दे दीजिए आप, 11 एकम 11, 1 हो गया, 11 एकम 11, ठीक है ना। फिर आपने सम लगा दी, फिर आपके बच गए कितने, आपके एक बच गया, तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, तो ये आपका आंसर आएगा, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगी आपकी,
तो जे आपका आंसर होगा 11.12। कितना आंसर आ जाएगा विद्वानों आपका? 11.12 प्रति लीटर होगा। एक बार और समझ लीजिए आप, राघव ऐसे जो दूध खरीदता है, 20 लीटर दूध उसने खरीदा है 15 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, और 12 लीटर दूध खरीदा है, 12 रुपए प्रति लीटर खरीदा है 60 लीटर उसने, दोनों को मिलाया जी, हमने निकाल लिया था। अब इसमें पानी मिलाना था तो पानी मिला दिया, टोटल मात्रा क्वांटिटी हो जाएगी उसके पास 110, और बेचना है उसको कितने में? 1224 में प्रति लीटर आपकी कीमत पता पड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर देख लो भैया, जी आएगा 11.12। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ध्यान से पढ़ो। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 25 हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यह आपको बताना है। तो ऐसे सवालों को कैसे करना है, आपको एक फॉर्मूला शुरुआत में ही बता दिया था कि जब भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया हो, तो कितना दिया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर? 210। क्रय मूल्य हमें निकालना है इंटू 100, जो आपका है, और काय का फॉर्मूला होता है? लाभ प्रतिशत का। लाभ प्रतिशत कितना है? 25। इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो आप ऐसे लिखेंगे 210 इंटू 100 बटे में 25 हो जाएंगे, 25 चौके 100 हो जाएंगे, 21। अब 0 कर, 2 एकम 2, 0, 4 एकम 4, 4 दुनिया 840। अब उसने क्या कहा जी, तो क्रय मूल्य निकाला आया, आपको विक्रय मूल्य बताना है। क्या बताना है? विक्रय मूल्य। तो 840 पर कितना लाभ कमाना आपको? 25%। 25% कमा दो आप, 125 बटे 100, 25 100 को 100, 25 पंचे 125, 4 दुनिया 8, 4 एकम 4, ये हो जाएगा विद्वान आपका कितना? 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 से 50। ऑप्शन में है बी ऑप्शन। जब जब आपको ऐसा सवाल मिले कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर, तो आपको जो बताया था ना, ऐसा फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत बराबर एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी इंटू 100, यही फॉर्मूला लगाना है। तो लाभ प्रतिशत दिया है, आपको पूछा गया है क्या? विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आप निकाल सकते। क्लियर है? चलो भैया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लो पहले आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में कहा, किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेच दिया, यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तो 60 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता, तो घोड़े का क्रय मूल्य बताना है। तो देखो विद्वानों, जब जब ऐसा सवाल आता है तो आपने एक वो सवाल पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला भी आता है, x प्लस बाय प्लस एक्स बाय अपॉन 100। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, देखा भी होगा, है ना? तो चलो देखो, अगर हम बात करते हैं कि ऐसे सवाल को सॉल्व कैसे करना है, तो पहले सवाल में आपको दिया गया है कि किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेचा, यदि वह इसे 25% कम में खरीदता। कितने में खरीदना है? 25% कम में खरीदना है, तो आप ऐसे लिख लो 25% कम 75। ठीक है, काय के हैं 75, किसके हैं आपके? तो आप बताओगे 75। फिर अब उसने क्या बताया आपको? उसको 32% लाभ कमाना है, तो जी कितने हो जाएंगे आपके? 32, 132। ठीक है ना भैया? बटे में कितने आ जाएंगे आपके? 100। 25 चौके 100, 25 दिया 75, 4 से इसको काट दिया आपने, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33 तिया 99।
99% आया है निकल के। अब उसने क्या कहा है आपसे, तो आगे वो आपसे पूछ रहा है क्या कि अगर उसने 15% लाभ पर बेचा होता, तो उसने ऐसे लिख लो आप 15% लाभ, इधर हो गया आपका 99%, है ना। अब दोनों का जो अंतर है वो है कितना आपका 60 रुपए। अब दो इधर दोनों का अंतर कितना आया है 16%, 16% बराबर कितना दिया है 60, इसका आपको 100% निकाल लीजिए आप, तो 60/16 इंटू 100, तो इसको काट दिया अपने 4 चौको 16, 4 से ये 25 बार, 4 से इनको काट दीजिए, 15 चौको 60, इनको सॉल्व कर दीजिए आप, 25, 15 75, 15 दूनी 30, 375 आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। यानी घोड़े का क्रय मूल्य कितना था, तो आप बताओगे 375। कितना था भैया आंसर 375। एक बार और समझे, जब जब ऐसा सवाल आपको आए, इसमें 2 बार दिया है उसने, तो आपको पहले दूसरी बार जो उसने इसे 25% कम में खरीदा होता, तो आपने लिख लिया 25% कम, फिर उसे कितने पर लाभ होता 32%, तो 32% लिख दीजिए। ऐसे जो दोनों का मिक्स निकाल के आओगे तो 99% आया। आप उसने पहली कंडीशन में क्या दिया था 15% का उसे लाभ में बेचा होता, और इधर 99, दोनों का अंतर जो है उसको सॉल्व कर लेना। क्लियर है विद्वानों। अब हमारा आंसर देख लीजिए आप, यही सी ऑप्शन ही आपका सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि एक दुकानदार ने एक पैकेट काजू 144 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ कमाया जितना कि उसका क्रय मूल्य था, तो वस्तु को बेचने में कितना लाभ हुआ। तो देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं आपको, जब लाभ और क्रय मूल्य दोनों बराबर हो जाएं और दोनों ही पता नहीं है, एक कुछ पूछ रहा है, तो आप विद्वानों ऑप्शन से करना है इसको। किससे करना है, ऑप्शन से करना है। एक दुकानदार एक पैकेट को 140 रुपए में बेचकर बेचा है, 140 रुपए में बेच रहा है, इतना क्लियर है। कितने में बेच रहा है, तो आप बताओगे 144 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। 144 रुपए में बेच रहा है, तो अब हमें उसने कहा है कि लाभ प्रतिशत जो है, पहला ऑप्शन डाल लो, लाभ प्रतिशत किसके बराबर होना चाहिए, क्रय मूल्य के बराबर। अगर ये इक्वेशन ये इक्वेशन सेम हो जाएगी तो आपका आंसर हो जाएगा। आपने सुना है LHS बराबर RHS होता है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 18 8 144, ये भी 144 था, यानी आपका आंसर सिद्ध हो गया है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है विद्वानों। चलिए आज का आपका आंसर देख लीजिए, और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। एक व्यापारी क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ पर एक वस्तु को 56 रुपए में बेचता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट करके देना है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, पिछले वाले जैसा है, और आपको जल्दी से कमेंट करके आंसर देना है। इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। ठीक है विद्वानों, मिलते हैं ब्रेक के बाद अगली क्लास में। बने रहिए हमारे साथ और अपने सभी मित्रों को इस क्लास को शेयर कर दीजिए, है ना। आशा है कि आप सबको यहाँ तक की क्लास समझ में आई होगी। एक बार और देखें इसको, और इसका आंसर भी देख लीजिए आप, कौन सा आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है ना विद्वानों, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।